आईएमसीआर के तत्वाधान में लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में बड़ी संख्या में प्रमुख कानूनी विशेषज्ञों, सांसदों, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। नई दिल्ली में इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स द्वारा आयोजित लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ नामक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में किया गया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आम चुनाव से ठीक पहले लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाए और वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्हें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आकर्षित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के 10 वर्षों में देश कहां पहुंच गया है, यह बताना संभव है। देश को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, देश में किस तरह नफरत फैलाई गई और फैलाई जा रही है। वास्तविक समस्याओं की बजाय देश को फिरकापरस्ती की आग में झोंका जा रहा है। किस तरह ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी सरकारी एजेंसियों का विपक्ष के खिलाफ दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है। पार्टियां बंट रही हैं, चुनी हुई राज्य सरकारों को उखाड़ फेंका जा रहा है, संविधान की जगह आस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हम लोग अदालतों के फैसलों से निराश हो गए हैं। अल्पसंख्यक और दलित डरे हुए हैं। नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। सरकार में बैठे लोग खुलेआम गृह युद्ध को न्योता दे रहे हैं। बीजेपी ने अपने सभी सार्वजनिक वादे पूरे नहीं किए हैं, लेकिन मीडिया लगातार मोदी सरकार की तारीफ कर रही है। महंगाई की मार कम करने की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है, लेकिन क्या महंगाई कम हुई है? नहीं। मोदी सरकार ने क्या नहीं किया? अल्पसंख्यकों और दलितों को हाशिए पर ढकेल दिया गया। किसानों की आय दोगुनी करने की बात हुई थी, लेकिन क्या ऐसा हो सका? बल्कि किसानों की ज़मीनें छीनने का काम किया जा रहा है, जिस पर किसानों ने सफल आंदोलन चलाया और मोदी सरकार को किसान विरोधी आंदोलन वापस लेना पड़ा। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही गई थी, तो क्या ऐसा हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन मोदी सरकार में बेरोजगारी आसमान पर पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत दिन ब दिन गिरती जा रही है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि बहुसंख्यक वर्ग की आंखों में धूल झोंकने के लिए धार्मिक बातें कही जा रही हैं। अयोध्या, काशी और मथुरा की बात हो रही है। महाभारत और रामायण की संदर्भ दिया जा रहा है। तो क्या ये सरकार देश में फिर से महाभारत बनाना चाहती है? उपरोक्त सवालों के समाधान के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण, पूर्व सांसद और आईएमसीआर चेयरमैन मोहम्मद अदीब, सांसद कुंवर दानिश अली, सांसद डॉक्टर एसटी हसन, सांसद सीपीआई नेता डी राजा, सांसद असम मोहम्मद खालिक, पूर्व सदस्य संसद के सीपीआई अजीज पाशा, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सैयदीन हमीद, जमात इस्लामी हिंद के वाइस अमीर प्रोफेसर मोहम्मद सलीम, इंजीनियर, आईआईटी दिल्ली के वीके प्रोफेसर त्रिपाठी, प्रसिद्ध इतिहासकार अशोक कुमार पांडे, वकील सुप्रीम कोर्ट बहार बर्की, अधिवक्ता जम्मू कश्मीर दीपिका पशुकर नाथ, प्रोफेसर रतनलाल, दिल्ली विश्वविद्यालय, वरिष्ठ अधिवक्ता जम्मू कश्मीर केसी घुमारिया, डॉक्टर आजम बेग, हाफिज मंजूर अली खान, अबरार अहमद, इलियास सफ़ी भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि घबराने, डरने और मायूस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जुल्म जब जब इंतहा को पहुंचता है, बहरहाल उसे खत्म होना पड़ता है। प्रशांत भूषण ने कहा कि गठबंधन और विपक्ष की सबसे बड़ी और सशक्त आवाज इस समय राहुल गांधी है। डी राजा ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए सभी वर्गों को एकजुट होना समय की आवश्यकता है। कुंवर दानिश अली ने कहा कि देश का कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। गलत बात का सड़क से लेकर सदन तक हर जगह विरोध किया जाएगा। एसटी हसन ने कहा कि सभी वर्गों और धर्मों को समान और अधिकार देना और न्याय दिलाना सरकार का पहला कर्तव्य है। मोहम्मद खालिक ने कहा कि हम बिना डरे और झुके संविधान और लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। मोहम्मद अदीब ने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियां मुस्लिम दुश्मनी को एजेंडा बनाकर चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना चाहती हैं।
सम्मेलन के संयोजक और IMCR के महासचिव डॉक्टर आजम बेग ने बताया कि धर्मनिरपेक्ष दलों के समर्थन और मौजूदा हालात के खतरे को देखते हुए संगठन की ओर से जल्द ही बिहार के लखनऊ और पटना में भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार धर्मनिरपेक्ष दलों की लोकप्रियता, कांग्रेस के राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता, दलितों और मुसलमानों, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर अंतहीन अत्याचार, धर्म और धर्म के सहारे चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। अब जनता फिरका परस्त ताकतों के इस जादुई जाल में फंसने वाली नहीं है और सारी सच्चाई सामने आ गई है। इसलिए गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं को शामिल करने की कवायद शुरू कर दी गई है, लेकिन जनता ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ठान ली है। हमको कोई घबराहट नहीं है। हम 99% पोलिंग करेंगे। ईवीएम के नाम पर जो भटकाने की कोशिश की जा रही है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम का उधेड़बुन करवाओ, वो पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, वो करवाएं। अगर उनको लगता है कि ईवीएम गलत है तो वो इस चुनाव के बाद उस पर बैठे सर जोड़ के और पार्लियामेंट में बैठ करके ये तय करें कि अगला चुनाव 5 साल के बाद ईवीएम से नहीं होगा। उस तैयारी से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ये मान करके चलो आप। लेकिन ये चुनाव ईवीएम से होगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ 350 सीट विपक्ष जीत के आएगा। मैं आज आपसे कह रहा हूं, आप लिख लीजिए। मोदी जी इस गफलत में न रहें कि उनके सत्ता और उनके पैसे का डंडा सब पर चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। प्यार और मोहब्बत की जबान में हमारा वो ब्रह्मचार्य जो गेरवा पहनता है, कुर्बानी देकर के निकलता है, और हमारा जो तिरंगा झंडा है वो प्यार की जबान है, मोहब्बत की जबान है, खुशहाली की जबान है, वो चलेगी इस देश में। आप कैसे जाओगे? सक्रिय नेता तो मोदी जी हैं। सर, ये तो आप मान रहे हो ना, ये तो आप पत्रकार बन के कह रहे हो, क्योंकि आपको खुश होकर के मोदी जी कुछ आप पर मेहरबानी फरमा दें, आपका हक है, आप कहिए। लेकिन हम ये मान करके चलते हैं कि मोदी जी जो राजनीति कर रहे हैं वो देश हित में नहीं है। अगर वो देश हित की बात करते तो देश समझता कि बात सही है। धर्म की अफयून पिला करके, नशा पिला के लोगों को बदमस्त कर देना और उसके बाद मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान के नारे लगा करके सरकार चला लेना, ये सही बात नहीं है।